तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आते हैं कि जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा की स्पेंडिंग करेंगे तो हमें इनकम टैक्स का नोटिस आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा की स्पेंडिंग करेंगे तो हमें इनकम टैक्स का नोटिस आता है। तो आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कुछ रूल्स को फॉलो करोगे तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड का स्पेंडिंग करोगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। कुछ 4-5 ऐसे रूल है, जब आप इसको फॉलो करोगे तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। तो कौन से 4 रूल है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आपके पास 3-4 बैंक के क्रेडिट कार्ड है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम कितने अमाउंट तक का स्पेंडिंग करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से तो हमें इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि इतना स्पेंडिंग हमें इनकम टैक्स का नोटिस आता है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि आप इनकम टैक्स से कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते हो। जैसे कि आपका जो भी इनकम है वो आप छुपा नहीं सकते हो, क्योंकि जब भी आप एक नए बैंक अकाउंट खोलने जाओगे बैंक में तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड देना पड़ता है। अगर आप किसी भी बैंक में एफडी ओपन करोगे तब भी वहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो उस टाइम भी आपको अपना पैन कार्ड वहाँ पे शो करना पड़ता है। अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करोगे, जैसे कि 50,000 रुपये से ज़्यादा की डिपॉजिट करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना कंपलसरी रहता है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट का मनी जो है अपने बैंक अकाउंट में लेते हो, जैसे कि एनएफटी के द्वारा या आरटीजीएस के द्वारा, तब भी वहाँ पे आपको पैन कार्ड देना पड़ता है, तभी आपका ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुल किया जाता है। अगर आप पैन कार्ड नंबर वहाँ पे नहीं मेंशन करोगे तो आपका ट्रांजैक्शन वो नहीं करते बैंक वाले। तो इसलिए आपका जो भी इनकम है वो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं छुपा सकते हो। तो फिलहाल अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा की स्पेंडिंग करोगे, इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आने के लिए कौन से रूल्स को आपको फॉलो करना है। ओके, इसमें सबसे पहला जो रूल रहता है कि आपको अपने इनकम के हिसाब से आपको स्पेंडिंग करनी है क्रेडिट कार्ड से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर आपका ईयरली इनकम अगर आपका 4 लाख रुपीज़ है, अगर आप ईयरली 4 लाख रुपीज़ कमाते हो, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से 5 लाख 6 लाख का अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो डेफिनेटली आपको इनकम टैक्स का नोटिस वगैरह आ सकता है। आपने जितना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो किया है, अगर आप उससे ज़्यादा की स्पेंडिंग करोगे क्रेडिट कार्ड से या किसी भी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट वगैरह की, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो भी इनकम उसके हिसाब से ही आपको क्रेडिट कार्ड पे स्पेंडिंग वगैरह करनी है। तो दोस्तों इसमें दूसरा जो रूल रहता है कि जब भी आप अपने फैमिली मेम्बर या किसी भी दोस्त की जो स्पेंडिंग रहती है तो वो आप क्या करते हो, अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करते हो। जैसे कि अगर आपको अपने फ्रेंड को मोबाइल वगैरह लेना है ईएमआई में, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से उसका बिल वगैरह पेड करते हो। ओके, अगर आपको किसी फैमिली मेम्बर को कुछ सामान वगैरह परचेस करना है तो भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से परचेस वगैरह करते हो। तो इससे आपको ही नुकसान हो जाता है। कैसे नुकसान हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको बता दें कि अगर आपका अर्ली इनकम 4 लाख रुपीज़ है, अगर आप अपने लिए 2 लाख का स्पेंडिंग करोगे खुद के लिए और अपने फैमिली मेंबर या दोस्त के लिए 3-4 लाख का स्पेंडिंग करोगे, जैसे कि 3 लाख का स्पेंडिंग करोगे, तो आपका कुल मिला के जो स्पेंडिंग होता है ईयरली वो 5 लाख रुपीज़ हो जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जितना आप अपने फ्रेंड के लिए या किसी भी फैमिली मेंबर के लिए स्पेंडिंग करोगे अपने क्रेडिट कार्ड से, वो जो स्पेंडिंग रहता है वो आपके इनकम में ही शो हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या बैंक जो है आपका जो क्रेडिट कार्ड रहता है वो दूसरों को यूज़ करने का परमिशन नहीं देता है। इसमें तीसरे रूल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है। जैसे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है लगभग 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का है, जैसे कि 1 लाख रुपीज़ है या 1.5 लाख या 2 लाख रुपीज़ है, तो आपको एक बात का ध्यान में रखना है। अगर आप एक मंथ में अगर आप 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की स्पेंडिंग करते हो एक क्रेडिट कार्ड से, और जो भी बिल वगैरह जनरेट होता है, ओके, जब भी आप उसको कैश में पेड करते हो तो उसका जो रिपोर्ट है बैंक को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। ये एक रूल है। जिससे कि आपको बता दें कि जब भी आप 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की स्पेंडिंग वगैरह करोगे, 2 लाख की करोगे, तो जो भी बिल वगैरह जनरेट होगा तो आप उसको ऑनलाइन पेड कीजिए, जैसे कि कैश में उसको पेड मत कीजिए। जैसे कि डिजिटल पेमेंट आप कर सकते हो, जैसे कि अपने क्रेडिट कार्ड पे आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो। डिपॉजिट करने के बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड पे ऑटो डेबिट वगैरह लगवा सकते हो, या आप मैनुअली से
किसी भी नेट बैंकिंग से या डायरेक्टली किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से हो जाता है, या क्रेडिट से भी हो जाता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल वगैरह जनरेट होता है उसका आप इजीली आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा की स्पेंडिंग करोगे तो उसका जो बिल रहता है वो आपको कैश में पेड नहीं करना है। अगर 1 लाख रुपए से कम का अमाउंट है तो आप कर सकते हो, बट 1 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो आपको उसका जो बिल है कैश में पेमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों इसमें चौथा जो रूल रहता है, आपको बता दें कि अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा के अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो बैंक को इसका जो रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें आपको ये भी बता दें कि आपको कब इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 15 लाख या 14 लाख या 12 लाख इनकम शो किया है, अगर आप 10 लाख रुपीज़ की अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करते हो तो कुछ इशू नहीं आएगा। अगर आपने गवर्नमेंट को सिर्फ 2 लाख या 5 लाख तक का इनकम शो किया है और आप अपने क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपीज़ की स्पेंडिंग करोगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस वगैरह आ सकता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जितना आपने गवर्नमेंट को इनकम शो किया है, जैसे कि 5 लाख किया हो, 6 लाख किया हो, उतना ही आपको स्पेंडिंग करना है आपके क्रेडिट कार्ड से। अगर आप ज़्यादा की स्पेंडिंग करोगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस वगैरह आ सकता है। तो यही कुछ रूल वगैरह है, आप इनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड पे आप जब भी स्पेंडिंग वगैरह करोगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस वगैरह नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ डाउट वगैरह है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।